हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो क्लास 10th में हम बात करें बेटा आईसीएस बोर्ड की, और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड द राइट सर्कुलर कोन। अब देखो बेटा, कोन एक बहुत ही हलवा और बहुत सिंपल टॉपिक है। देखिए सामने जरा, देखिए भाई, ये है आपका कोन, देख रहे हो? इट इज़ अ कोन। अब देखिए इसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर ना। देखिए सर्कल नीचे, देखो ये क्या आएगा, इसका सेंटर आ गया, ये क्या आ गया आपका रेडियस ऑफ द कोन। देखिए बेटा, इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ द कोन एंड दिस कॉल्ड द स्लैंट हाइट ऑफ कोन। देख रहे हैं यहाँ तीन टर्म्स हैं आपके, तो एच, आर और एल। एल फॉर स्लैंट हाइट, एच मीन्स इट्स वर्टिकल हाइट, आर फॉर रेडियस। अब देखिए इन केस अगर आपको एच और आर दिया हो ना, और अगर चाहिए आपको वैल्यू ऑफ एल, देखिए सामने जरा, देखो बेटा ये है ना आपका हाइट आ गई, देखिए ये आ गया आपका रेडियस, ये बोलते हैं ना आप एल फॉर स्लैंट हाइट। इन केस देखिए यहाँ पर अगर आपको एच दिया हो, आपको आर दिया हो ना, और अगर चाहिए वैल्यू ऑफ एल, क्या करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए सामने, तो बेटा यहाँ से आएगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दोबारा से इज इक्वल टू वॉट, एल स्क्वायर ना। इन केस अगर चाहिए वैल्यू ऑफ एल, कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देख लो बेटा, ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ एल। तो इन केस जहाँ पर भी आपको एच और आर दिया है, इन केस यदि आपको वैल्यू ऑफ एल निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला इज रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा सामने यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर देखिए तीन फॉर्मूलाज हैं। दीज थ्री फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए बेटा पहला फॉर्मूला आपका, फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। व्हेन वी से वॉल्यूम इज क्या होता है, कैपेसिटी ना। हम इस कोन में कितना पानी भर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है, या कितनी आइसक्रीम भर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी और वॉल्यूम, राइट। फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बेटा ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला। सेकेंड इज बोलते हैं इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। व्हेन वी से कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स क्या मतलब हुआ, देख रहे हो ये वाला पार्ट ना, ऊपर का पार्ट। इट मीन्स देखिए यहाँ पर बेटा आप इस केस में इसके बेस को भूल जाएंगे, जो पार्ट बचता है ना ऊपर, इसे बोलते हैं हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ना। दिस पार्ट इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। कैसे आएगा, देखिए फॉर्मूला बेटा इसका होता है आपका पाई आर और एल। ये आ गया आपका सेकेंड फॉर्मूला। एंड थर्ड क्या होता है, देखिए बेटा इसको बोलते हैं टीएसए मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या मतलब है, देखिए इस कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर हम इस बेस एरिया को देख रहे हैं, ये अगर ऐड करते हैं, बेस कैसा होता है आपका, बेस इज देख लो दिस वे ना सर्कुलर, ये आ गया ना इसका आर। तो जो बेस होता है कोन का कैसा होता है, इट इज सर्कुलर इन शेप, राइट। अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा इसका, बोलते हो पाई आर स्क्वायर ना, बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो बेस कैसा है, सर्कुलर, ऊपर कैसा है, कर्व्ड है ना, तो क्या बोलोगे कर्व्ड सरफेस एरिया एंड प्लस द एरिया ऑफ बेस, दैट इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए बेटा सामने लिखिए यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है, इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया एंड प्लस बोलते हैं साथ में एरिया ऑफ बेस मीन्स पाई आर स्क्वायर। देखिए बेटा क्या बन गया इससे, पाई आर एल ना, और आएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो बेटा कॉमन क्या यहाँ से, दिस पाई आर इज कॉमन ना। देखिए पाई आर तो आ गया ना बाहर, क्या बच गया देखो आपका एल एंड प्लस आर, देख रहे हो। और ये बेटा आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो मीन्स यहाँ पर आपके तीन फॉर्मूलेज हैं, वॉल्यूम, देन आपका आता है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, राइट। बेटा जल्दी से इन तीनों फॉर्मूलोज को आप नोट कर लीजिए, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसके बाद, राइट। अब देखिए बेटा सामने,
लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर्स, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। देखो क्या चाहिए हमको बेटा, हमें चाहिए यहाँ पर रेडियस ऑफ बेस। तो क्या दिया आपको, हियर कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन टू यू ना। देखिए सामने जो चीज़ दी होती है ना, जो दिया होता है उसके फॉर्मूले से ही हमेशा क्वेश्चन को हमें स्टार्ट करना। देखिए सामने कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपका, हाँ जी हाँ, पाई आर और एल, वैल्यू क्या इसकी, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 308। देखो बेटा ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से देखिए गिवन था, ठीक है। एल इज वॉट 14 लगाइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर आपको निकालना है, एल इज 14 ना, कितना है, इज इक्वल टू वॉट 308 के बराबर। तो काटिए इसको, 7 2 ज़ा 14, ठीक है भाई। और देखिए इसके बाद 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 11 8 ज़ा, देखिए 2 2 ज़ा 4, देखो आ गया यहाँ से 4, आर कितना आ रहा है बेटा 28 के बराबर ना, 4 7 ज़ा 28 एंड योर वैल्यू ऑफ आर इज वॉट, देखो आ गया 7 ना। ये तो आ गया बेटा तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब क्या चाहिए हमको, नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। व्हेन वी से TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, बेटा कैसे आता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, पाई आर, है ना, बिल्कुल सही है, एल एंड प्लस आर इज द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देखिए बेटा पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी, इट इज 22/7 ना, योर आर वॉज 7, एल इज 14, अगेन आर इज 7। देखिए यहाँ से 7 7 गॉट कैंसिल ना, 14 + 7 इज 21, 22 × 21, दिस मीन्स की 42 and 42, that is 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा, और ये देखिए आ गया आपका यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, और बेटा ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है भाई। किसी को भी बेटा अगर इस क्वेश्चन को समझने में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ से बात करें इस टॉपिक के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन की। देखिए सामने, जी हाँ 10th वाला क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, मीन्स 99.9% केस में ये 10th वाला क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आएगा। अब देखिए सामने जरा, अ कोनिकल टेंट इज़ 10 meters हाई and radius of its base is 24 meters। देखिए बेटा सामने देखो, ये है देखिए आपका टेंट, देख रहे हैं ऐसे होता है। अब देखो ये है बेटा आपका टेंट ना, तो ये आ गया बेस। अब मान लीजिए आप बैठे हैं इस टेंट के नीचे, तो नीचे कैसा होता है, फर्श है ना, पक्का है वो, तो वहाँ तो कैनवस नहीं होगा ना। तो क्या बोल रहा है, टेंट इज देखिए 10 meters हाई, देखो हाइट क्या बेटा इसकी, हाइट है इसकी 10 meters, राइट, and radius of its base is 24 meters। क्या चाहिए, find the slant height of the tent, means first of all we have to find the value of L from here। L means slant height। देखो बेटा कैसे आती है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, आप बोलते हैं L is equal to what, root of R square H square ना, एंड प्लस क्या हो गया बेटा R का स्क्वायर, वो कितना आएगा इससे 100 + 576। देखिए बेटा ये तुम्हारा आ रहा है यहाँ पर L is equal to
रूट ऑफ 676 ना, बोलेगा इसको 26 से स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ से कितना आ गया, एल आ गया बेटा आपका 26 मीटर्स ना। इट मीन्स स्लैंट हाइट इज 26 मीटर्स। अब देखिए बेटा काम की बात क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस कॉस्ट रुपीज़, ये लिखा है ₹70। देखिए बात समझेगा, जब बात करते हैं टेंट में लगाने वाले कैनवस की ना, देखिए यहाँ लिखिए बेटा आप, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस टेंट। अब देखिए टेंट कहाँ लगता है, ऊपर, तो नीचे बेस में जहाँ हम बैठते हैं वहाँ तो मैंने कहा कैनवस से मतलब है ही नहीं, तो हमें क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड ओनली द कर्व्ड सरफेस एरिया ना। दिस मीन्स कि एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड to make this tent is equal to what, is equal to curved surface area of this cone ना। अब देखिए यहाँ से सी एस क्या होता है बेटा आपका, आप बोलते हैं ना पाई आर और एल। पाई मीन्स 22/7, वैल्यू ऑफ आर इज वॉट, देखो आर था बेटा आपका यहाँ पर 24 ना, और एल कितना आपका, योर एल इज 26 मीटर्स। देखो आगे यहाँ से देखिए, इसे अगर करते हैं इनटू, यू विल गेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सही है भाई। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से, अभी क्या करना है आपको, साफ लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस इज ₹70। देखो ये क्या आ गया, ये आ रहा है तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया, साफ लिखा है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ₹70 ना। तो मीन्स अगर आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ कैनवस, क्या लिखिए आप, कॉस्ट ऑफ कैनवस कैसे आएगा बेटा आपका, इट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो क्या आएगा इनटू साथ में ₹70 से अगर आप इसे कर दें मल्टीप्लाई, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट। तो क्या करेंगे देखिए बेटा, तो सी क्या आपका 22/7 ना, इंटू 24 इंटू 26, तो कॉस्ट क्या आ रही है, देखिए कॉस्ट थी आपकी ₹70। देखिए बेटा आ गया ना कॉस्ट, क्या कर रहे हैं काटिए इसको, 7 10 70, देखो आगे यहाँ से करिए इंटू 22 इंटू 24 इंटू 26 ना, और इंटू 10। देखिए बेटा इससे अब यहाँ से मुझे पता है केवल आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसे इंटू कीजिएगा एंड जो भी आएगा वही आएगी आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस, राइट। तो ये है आपका तरीका, उतार लीजिए, और ये अब यहाँ से इतना काम आपका अपने आप है, ट्राई योरसेल्फ, केवल इंटू करना है, जो भी आएगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैनवस, राइट। तो ये है बड़ा तरीका। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, राइट। अब बेटा यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन पहले इसको आप ध्यान से नोट कर लें पूरा फटाफट, और जल्दी से बेटा साथ में इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवस 2 meters wide is required to make a conical tent 20 meters in diameter and 42 meters in slant height। लिखा है allowing 10% for folds and stitching। मतलब हुआ कि जो भी आगे ना एरिया उसमें आप 10% को और बढ़ा देंगे, इसलिए स्टिचिंग के लिए या फिर फोल्ड के लिए, जिससे क्या है 10% जो कैनवस था ना वो एक्स्ट्रा यूज़ में आएगा। देखिए सामने बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या निकालना है हमको, टोटल एरिया ऑफ कैनवस कैसे आएगा, देखिए यहाँ लिखिए आप एरिया ऑफ, लिखिए कैनवस इज इक्वल टू, लिखिए यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। अब देखिए यहाँ बेटा
तो सी एस सी क्या होता है आपका, आप बोलते हो पाई आर एल ना, तो साफ लिखा है 10% इज एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड फॉर फोर्स एंड स्ट्रिंग। क्या मतलब है, जो आएगा ना एरिया को बेटा, इसका क्या करेंगे 10% बढ़ा देंगे, मीन्स क्या मतलब है, आप कर लो इसका 110% मीन्स बाय 100 ना, इससे क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका टोटल एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट। देखिए 1 0 गॉट कैंसिल्ड, देखिए यहाँ पर इट इज़ 22/7 बेटा, आर था आपका यहाँ पर, डी इज़ 20 ना, तो आर क्या आ गया 10 आ गया, देखो एल कितना आपका, एंड योर एल इज़ वॉट, एल इज़ 42। देखिए सामने क्या करेंगे इसके बाद इंटू 11/10, देखिए 10 10 गॉट कैंसल्ड, 7 6 42, 22 इंटू 66। देखिए बेटा इससे आएगा total area of canvas, you can say the curved surface area of this conical tent। जरा करिए इसको into, ये बेटा आएगा तुम्हारा 132 and 132 मीन्स 1452 मीटर स्क्वायर। देखिए बेटा ये क्या है, इट इज़ अ टोटल एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक दिस कोनिकल टेंट। देखिए बात समझिएगा बेटा, जब आप मार्केट में जाते हैं ना, कोई भी आप कपड़ा लेंगे ना, कैनवस लेंगे, क्या होता है उसका एक रोल होता है, रोल मिस कॉल बोलते हैं, थान होता है ना। देखिए देखो बेटा ये है इसका रोल, दिस पे ना, तो ये साफ लिखा है दिस रोल इज व्हाट, इट इज कह रहा है 2 मीटर्स इन विड्थ, राइट। अब भाई आपको क्या करना है, आपको चाहिए इतना कैनवस ना टू मेक दिस टेंट, तो क्या करोगे भाई, आप शॉप पे जाएंगे ना, बोलेगा भैया मुझे इतनी लेंथ का कैनवस चाहिए ना टू मेक दिस टेंट। तो ये क्या है, इट इज़ द वेट कितनी 2 मीटर्स, एल क्या आपका, एल मीन्स लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। देखिए सामने क्या मतलब है, इट मीन्स एरिया ऑफ दिस क्लॉथ इज वॉट, इट इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट। क्या था आपका, देखो ये आया था ना, क्या मतलब हुआ, दिस क्लॉथ इज वॉट, इट मीन्स एरिया ऑफ दिस क्लॉथ इज इक्वल टू वॉट, एल इन टू बी। देखो लंबाई क्या है, लेंथ क्या है, एल ना, वेट क्या आपकी 2 मीटर्स, लगाइए इसको 1452 and L into B is 2, 2 7s are देखिए 14, 2 2s are 4 ना, and 6 are 12। क्या शो कर रहा है बेटा, इट मीन्स लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड इज वॉट 726 मीटर्स। ये है आपकी लेंथ ऑफ कैनवस। रेट क्या देखिए ऊपर साफ कर रहा है, एंड रेट इज ₹80 पर मीटर। ये इस कैनवस की कॉस्ट थी ना, तो क्या करेंगे आप, बस इस लेंथ से इस ₹80 को बेटा करिए इंटू, क्या कैसे देखिए यहाँ से आगे बेटा आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस, लिख लीजिए यहाँ पर, लिखिए बेटा यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस, लिखिए इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ क्लॉथ ना इंटू रेट पर मीटर। देखिए बेटा लेंथ थी आपकी 726, रेट कितना आपका ₹80। बस बेटा इसे आप कर दीजिए 80 से मल्टीप्लाई, 8 6 48 की 8 ना, देखो 4 करेंगे 16 4 20 की 0 अगेन 2 कैरेड अवे 58 5808 एंड 0, दिस शोज 58,080 रुपीज इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट। और देखो बेटा ये आ गया है तुम्हारा आंसर, दैट इज 58,080 रुपीज, वाइल द लेंथ ऑफ कैनवस इज वॉट, इट इज 726 मीटर्स। और बेटा यही था आपका पूरा फाइनल आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बेटा ये एग्जाम में हमेशा आता रहता है। जल्दी से फटाफट नोट करिए इसको आप लोग।
अब देखिए बेटा यहाँ से आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। तो साफ लिखा है इसमें, पैरामीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 44 सेंटीमीटर। देखिए बेटा सामने देखो ये है तुम्हारा कोन, राइट। देखिए बेस क्या है इसका, दिस कॉल्ड बेस ना। बेस कैसा होता है, बेस इज सर्कुलर इन शेप। देख रहे बेटा, अब क्या कह रहा है, पैरामीटर मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस बेस इज व्हाट, है ना 44। दिस मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। देखो बेटा ये आपको दिया हुआ था ना। अब देखिए यहाँ से क्या मतलब है, सी फॉर सर्कमफ्रेंस कैसे आएगा, 2 पाई आर लिखिए इज इक्वल टू 44, 2 इंटू 22/7 देखिए आ गया, इंटू आर लिखिए यहाँ पर 44 ना। देखिए ऐसे 44 कॉट कैंसिल्ड, 7 1 7। देखो बेटा आर तो आ गया तुम्हारा 7 सेंटीमीटर्स के बराबर। देखें आ गया यार। ये क्या चाहिए अब, एल भी आपको दिया हुआ था, दैट इज 25। कह रहे फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देखिए बेटा सामने यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/3 बोलते हो आप पाई आर स्क्वायर और एच ना। देखिए यहाँ लगाइए 1/3। देखो ये बेटा आ गया पाई, आर क्या आपका, आर इज 7। देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर ना, और हाइट क्या देखिए बेटा आपकी, हाइट है आपकी, हाइट यहाँ पर नहीं दी हुई थी। देखो एल आ गया था ना। देखिए बेटा एल मिल गया आपको, आर मिल गया था आपको। अगर एल और आर दिया क्या चाहिए आपको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए बेटा ऊपर देखिए यहाँ लिखिए आप एच स्क्वायर लिखोगे ना, कैसे आएगा, इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल था ना आपका 25, देखो बेटा 625 माइनस 49। बेटा देखिए इससे ये आ गया तुम्हारे पास में, ये आ गया तुम्हारा 15 माइनस 49 था ना, 9 इज 6 7। देखो बेटा आ रहा है ये तुम्हारा 576। क्या बोलेंगे इसको, 24 स्क्वायर ना। देखिए बेटा यहाँ से साफ शो कर रहा है, वैल्यू ऑफ एच इज वॉट 24 सेंटीमीटर्स ना। लगा दीजिए इसमें पाई आर स्क्वायर। देखो एच क्या है 24 के इक्वल आ गया। देखिए यहाँ से काटेंगे इसको आप, तो देखिए 3 8 इज 24 ना। देखो बेटा ये आ गया तुम्हारे पास पाई 7 स्क्वायर इंटू 8, राइट। क्या क्या 49, देखिए यहाँ लिखिए 49 इंटू 8, 72 की 2 7 कैरी ना, 32 7 इज 392। देखिए यहाँ लिखिए बेटा आप 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। देखो बेटा और ये आ गया है आपका यहाँ से आंसर। हमने आपके आंसर को पाई की फॉर्म में निकाल दिया, राइट। अगर एग्जाम में लिखा होता है कि पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7 और 3.14, जैसा भी लिखा होता है लगाइए वैल्यू को एंड फाइंड द आंसर। तो बेटा ये है आपका तरीका और ये आ गया आपका आंसर, राइट। सेकेंड पार्ट देखिए, कह रहे हैं नाउ फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया को बेटा फॉर्मूला क्या होता है, CSA का फॉर्मूला क्या है आपका, आप बोलते हो ना पाई आर और एल, राइट। देखिए आ गया ना पाई, आर वॉज 7 एंड एल इज वॉट, योर एल इज 20। कहाँ गया आपका एल, एल इज 25, ठीक है बेटा। करिए इसको इंटू 25 7 इज वॉट, इट इज 175 पाई। देखो बेटा और ये आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। देख रहे हैं बेटा, और यही था आपका आंसर, राइट। तो इसको बेटा पूरा उतार लीजिए। हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो थोड़े से काम के हैं, कुछ हम करेंगे कुछ आप करेंगे, तो हमारा सिलेबस बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, राइट। तो करना क्या है, जो भी क्वेश्चन बेटा बचे हैं ना ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और आपको मुझे कल भेजने हैं। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए और भेज दीजिएगा, वरना कल क्लास जब चलेगी तो सारे क्वेश्चंस आप वहाँ पर हमसे कल पूछ सकते हैं, राइट। अब बेटा आगे यहाँ से और बढ़ते हैं। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़िए इसको। कह रहे हैं अ राइट ट्रायंगल विथ साइड्स 6 8 and 10 इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर। देखिए बेटा सामने देखो ये है आपका साइड 3 6 ना, देखो इट इज योर साइड है आपकी 8।
देखो बेटा ये आगे साइड 10, क्या बोल रहा है, अगर इसको मान लें एक्सिस, देखो ना यहाँ पर, और इसे घुमाते हैं ना इस तरह से हम, अगर करें इस ट्राइंगल को हम, इस साइड कौन सी है, 8 सेंटीमीटर को है ना, अगर इसको हम 8 को मान लें एक्सिस, और अगर इसे घुमा दें बेटा क्या बनेगा इसका कोण ना, देखिए तो ये घुमाया देखो आपने, देखो ये देखो बेटा बन गया इसका कोण। अब देखिए अगर यहाँ से ये बन गया इस तरह से कोण घुमाने पर, तो देखो इसमें h क्या है, योर h इज़ वॉट, इट्स वर्टिकल हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर्स ना, एंड r इज़ वॉट, नाउ r बिकम्स 6 सेंटीमीटर्स। देखो आगे बेटा क्या चाहिए आपको, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो L क्या आपका, हियर L इज़ योर 10 सेंटीमीटर्स ना। देखो बेटा ये बन गई हैं आपके डायमेंशन से, तो ट्राइंगल से आ गया हमारे पास h, आ गया r और आ गया L। अब देखिए क्या चाहिए हमको, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। कैसा आएगा, v 1/3, देखिए पाई r स्क्वायर और h ना। देखो बेटा ये आ गया 1/3, यहाँ लिखिए आप पाई वैल्यू क्या r की, r इज़ 6, तो 6 का स्क्वायर, h क्या आपका, h इज़ 8, देखिए यहाँ लिख दीजिए आप 8, करिए इसको इंटू 36 इंटू 8, देखो ये आया था बेटा आपका था पाई/3 ना, 3 12 एंड 12 8 इज 96, इट मीन्स 96 पाई। देखिए बेटा ये आ गया है सेंटीमीटर क्यूब में ना, और ये तो आ गई आपकी वॉल्यूम, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कोन, और ये बेटा आपका आ रहा है 96 पाई। इसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट था आपका, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। कैसे आएगा बोलते हो आप, पाई r और l ना, तो पाई मीन्स देखो लगा दिया आपने, r क्या था, r इज़ 6 एंड l इज़ वॉट, l इज़ 10, देखो आ गया बेटा 60 पाई। और बेटा देखो ये आ रहा है तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, और आ गया है तुम्हारा आंसर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये जो साइड है ट्राइंगल था ना, इसे हम किस तरह से रोटेट करते हैं कि हमारा कोन बन जाए। तो यही मेन चीज़ थी कि साइड के एक्सिस क्या था 8 ना, तो जो एक्सिस था ये बन जाएगी हाइट, और ये r बन गया आपका 6, बाकी l पता है 10 ना लॉन्गेस्ट साइड, और आ जाएगा इससे पूरा आंसर, राइट। तो बेटा जल्दी से नोट किए, इसको भी करिए फटाफट, और यहाँ से हम लोग आगे चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।